आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी की सदारत में महिला आर्थिक विकास महामंडल, उम्मीद प्रोजेक्ट और दीगर जिम्मेदारान की अहम मीटिंग मुनक़िद। खवातीन बचत ग्रुप्स के हाथों तैयार करदा अशिया के लिए प्रोजोन मॉल की तर्ज पर पुरहुजूम बाजारों में लगाए जाएं स्टॉल्स। जिला कलेक्टर ने मुताल्लिका अफसरान को दी हिदायत। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमले की मजम्मत में उकला उतर आए मैदान में। औरंगाबाद उकला तंजीम ने भी गुज़िश्ता रोज किया कलमबंद एहतजाज और खाती की फौरी गिरफ्तारी का किया मुतालिबा। आइंदा लोकल बॉडीज इंतखाबात के लिए सरकारी मशीनरी हरकत में। खुरा अंदाजी के जरिए तश्कील करदा वार्ड, ब्लॉक और सर्कल्स किए जा रहे हैं मुख्तलिफ ज़मरों के लिए मखदस। सियासी जमातें भी इलेक्शन की तैयारियों में हो गई हैं मसरूफ। और जालना सनदी इलाके में मौजूद ओम साईराम स्टील इंडस्ट्री से निकलने वाला आलूदा पानी और धुआं माहौल को करने लगा है जहरीला। मकामी साकिनान की सेहत को खतरा लाहक, मगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्शन लेने तैयार नहीं। भारतीय दलित पैंथर खवातीन इकाई की सदर ने लगाया इल्जाम। शहरियान को तकलीफ से निजात दिलाने के मुतालबे पर जालना कलेक्टर ऑफिस पर शुरू की भूख हड़ताल। महिला आर्थिक विकास महामंडल के तहत कायम करदा बचत ग्रुप्स के जरिए तैयार करदा अशिया की फरोख्त के लिए मॉल्स और बाज़ारों में स्टॉल्स लगाए जाएं। ये हिदायत ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने मुताल्लिका इंतज़ामिया को दी है। इस ज़िमन में ख़वातीन इक़्तिसादी विकास महामंडल ज़िलाई मुशावरती कमेटी की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर वाकोदे, विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर शोबे की डिप्टी CEO मंगल पांचाड़, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर लीड बैंक के नुमाइंदे, महिला आर्थिक विकास महामंडल के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर चंदन सिंह राठौड़ और उम्मीद प्रोजेक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विक्रम सरगर मौजूद थे। मीटिंग में चंदन सिंह राठौड़ ने खवातीन की फलाह व बहबूद से मुताल्लिक़ चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की, जिसमें खवातीन में हेमोग्लोबिन की जाँच, परस बाग यानी किचन गार्डन और ग़िज़ाई क़िल्लत के ख़ात्मे के लिए चलाई जाने वाली मुहिम शामिल है। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने हिदायत दी कि माली साल 2025 के लिए दिए जाने वाले लोन का टारगेट दिसंबर महीने तक हर हाल मुकम्मल कर लिया जाए। दिवाली त्यौहार की मुनासिबत से बचत ग्रुप्स की खवातीन के हाथों तैयार करदा अशिया की फ़रोख्त के लिए प्रोजोन जैसे मुख्तलिफ पुरहुजूम बाज़ारों में स्टॉल्स लगाए जाएँ। ये हिदायत उम्मीद प्रोजेक्ट और महिला आर्थिक विकास महामंडल के जिम्मेदारान को दी गई। रोशन गेट से चंपा चौक जाने वाले रास्ते की तामीर के लिए तोड़े गए डिवाइडर्स अब तक नहीं बनाए गए, जिसकी वजह से व्हीकल सवार हादसात की ज़द पर हैं, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो रोशन गेट इलाके की हैं। AMC इंतज़ामिया ने रोशन गेट से चंपा चौक जाने वाली सड़क तो तामीर करवा दी, मगर इस रास्ते की तामीर के दौरान तोड़े गए डिवाइडर्स अब तक नहीं लगवाए, जिसके सबब ये सड़क हादसात की आमाजगाह बन गई है और व्हीकल सवार हादसात की ज़द पर हैं, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह ही नहीं है। यही नहीं, शहर भर में आवारा और खुखार कुत्ते कहर मचाए हुए हैं, जो राहगीरों और व्हीकल सवारों को निशाना बनाने लगे हैं, जिससे सगे गजीदगी के वाक़यात में इजाफा होने लगा है। स्कूली बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग अफराद का रास्तों से चलना दूभर हो गया है, तो दूसरी तरफ व्हीकल सवार भी इन खुखार कुत्तों के निशाने पर रहते हैं, जिससे हादसात में इजाफा होने लगा है। लिहाजा हर दो मामलात पर मुताल्लिका इंतज़ामिया को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने की गर्ज से जन जागरण समिति की जानिब से जल्द ही रोशन गेट इलाके में इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाज किया जाएगा। ये इत्तला साबिक कारपोरेटर मोहसिन पहलवान ने दी है। उन्होंने शहरियान से इस एहतजाजी मुजाहरे में बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील की है। गुज़िश्ता दिनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हुए बुज़दिलाना हमले की मजम्मत में अब एडवोकेट्स भी रास्ते पर उतर आए हैं। इसी ज़िमन में गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद वकला एसोसिएशन की जानिब से
कलमबंद एहतजाज किया गया और इस वाक़े को जमहूरियत के लिए अफसोसनाक करार दिया गया। उकला एसोसिएशन की जानिब से मुतालबा किया गया कि हमलावर राकेश किशोर को फौरी गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। एसोसिएशन का कहना है कि ये वाक़या नहायत ही काबिल मज़म्मत है और आइन, जमहूरियत और अदालती निज़ाम की तौहीन है। मुल्क के आला तरीन आइनी ओहदे पर फायज चीफ जस्टिस पर हमला दरअसल जमहूरियत पर हमला है। कलमबंद एहतजाज उकला एक्शन कमेटी के सदर एडवोकेट MR लोहांडे और औरंगाबाद ज़िला उकला एसोसिएशन की जानिब से पुकारा गया था। इस मौके पर सिद्धार्थ भालेराव, धनेश्वर परवीन कांबळे, सिद्धार्थ कांबळे, चाबुक स्वार, अनीस पटेल, शीतल गोयल, प्रल्हाद हिवाड़े, किशोर डोंगरे, बाबा साहब वावलकर, आशीष जोगदंड देशमुख, राजेश काड़े, झिंझोरडे, मन्नूलाल पटेल, सोमनाथ लड्डा, DV खिल्लारी, नागोराव डोंगरे, सूर्यवंशी, योगेश गायकवाड़, सतीश बोरकर, कविता वाघ समेत उकला एसोसिएशन के ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। न्याय व्यवस्थेवर हल्ला कधीही झालेला नाही, कारण न्याय व्यवस्था ही देशात सुप्रीम आहे आणि सुप्रीम सरन्यायाधीश त्या ठिकाणी एका दलित वर्गातून जाऊन तिथे बसतो, हेच या इथल्या काही मनोवादी लोकांना पटलेलं नाही आहे। 3% मनोवादी लोक जे आहेत त्यांना ते सहन होत नाही आहे की एवढा मोठा माणूस या ठिकाणी गेलो आणि त्याच्या पुढे आम्ही लाचार होऊन तिथे जायचं आणि त्यांना नतमस्तक व्हायचं, हे इथल्या संस्थेला, या संस्थेला, मनोवादी संस्थेला पटलेलं नाही। हा पहिल्यापासून हा कट आहे। हा कट तेव्हापासून सिजतोय की जेव्हा भारताचे सरन्यायाधीश यांनी निर्णय दिला। काय निर्णय दिला की तिथे खजुराहोला विष्णूची मूर्ती आहे। आता पूर्ण याच्यामध्ये अनेक मूर्त्या तुटलेल्या आहेत भारतामध्ये। इव्हन भगवान गौतम बुद्धाच्या सुद्धा आपण लेणीला गेलं तर पाहतो आहोत। या स्वतंत्र भारतामध्ये हे सगळं आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट बघतं। अत्यंत योग्य असा न्याय त्या ठिकाणी त्यांनी दिला सरन्यायाधीशांनी की तुम्ही ही बाब जी आहे ही आर्किओलॉजीची आहे, तिकडे जा। त्याला त्याचा राग आला आणि त्याला स्वप्नात आलं की तुम्ही काय करता आहात, अरे हे स्वप्न, अरे हा देशद्रोह आहे। जी घटना न्याय व्यवस्थेवर केलेली आहे ती निषेधार्ह आहे आणि या प्रसंगी मी असं सांगू इच्छितो, त्यांच्यावर ज्यांनी हा बूट उघडण्याचा प्रयत्न हे घेतलेला आहे, बूट उगारला आहे आणि हे उगारलेलं प्रकरण हे निषेधार्ह आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे। मागणी अशी आहे की त्याच्यावर सेंट्रल गव्हर्नमेंटने मोठा गुन्हा दाखल, देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा आणि त्याला फासावर जावं, जेणेकरून सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास न्यायदेवतेवर बसेल। रास्ता कुशादगी के लिए रेलवे स्टेशन मस्जिद की कंपाउंड वॉल के एक्विजिशन के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच ने 17 नवंबर तक किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई पर स्टे दिया है। ये इत्तला साबिक कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल नवीद ने दी। साबिक कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल नवीद ने सहाफ़ियों को बताया कि शहर में रास्ता कुशादगी के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर गुज़िश्ता दिनों इंहज़ामी कार्रवाई शुरू की गई थी। उस वक्त म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने रेलवे स्टेशन मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान से ये वादा किया था कि वो मुआवजे की रकम अदा करने के बाद ही इंहज़ामी कार्रवाई करवाएंगे, मगर 2 से 3 मरतबा इस ज़िम्मन में मुताल्लिक़ा अफसरान से मुलाकात की गई तो उन्होंने कोई मुस्बत रिस्पांस नहीं दिया। इसलिए मजबूरन मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में पिटीशन दायर की, जिसे फाजिल बेंच ने न सिर्फ एडमिट कर लिया बल्कि 17 नवंबर तक म्यूनिसिपल इंतजामिया की इस तरह की किसी भी कार्रवाई पर स्टे दे दिया और मुताल्लिका इंतजामिया को इस मामले में अपना तहरीरी जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। मोहम्मद अब्दुल नवीद का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत से मस्जिद कमेटी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जैसे कि मतलब 1998 के अंदर आप देखेंगे तो हमारे जो मस्जिद के ऊपर मतलब जो मस्जिद का जो PR कार्ड है तो लगभग इसके ऊपर जो है 11080 सिटी सर्वे नंबर, इसमें अगर आप देखेंगे तो तकरीबन मेरे हिसाब से 1 एकड़ के ऊपर जो है मस्जिद की रेलवे स्टेशन की जगह है। तो उसमें मतलब जो रेलवे साइड अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल रेलवे के मतलब जो अपने बीच में जो डिवाइडर है, डिवाइडर तक मतलब मस्जिद की ज़मीन बताई जाती है। तो उस टाइम पे मतलब जो 98 में कार्रवाई हुई 1998 में, तो आधे से ज़्यादा मतलब उन्होंने रोड में मतलब हमारी मस्जिद की प्रॉपर्टी मतलब रिक्वायर करे, तो उसका किसी भी प्रकार का हमारे को मतलब मुआवजा मस्जिद को नहीं मिला। उसके बावजूद मतलब हमारा इतना बड़ा पेट्रोल पंप था मस्जिद का, तो मस्जिद के मतलब जो टेनेंट था वो भी मतलब उन्होंने 2016 के अंदर मतलब पेट्रोल पंप एक्वायर करे और उसके बाद में भी मतलब मस्जिद को 1 रुपये का मतलब उन्होंने जो है मुआवजा नहीं दिया। फिर उसके बाद तीसरी बार अभी जो 2025 के अंदर अभी जब सब तरफ कार्रवाई चल रही है,
फिर उन्होंने मतलब उधर स्टेशन साइड जो जनता होटल वगैरह है वहाँ पर भी कार्रवाई करी, लेकिन उसका कोई भी प्रकार का मतलब मुआवजा उन्होंने नहीं दिया। तो इस बार हमारे को मतलब महानगर पालिका के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है, हमको क्या हमारे साथ के जितने भी जिम्मेदार हैं, जितने भी मतलब हमारे मस्जिद के कमेटी के जिम्मेदार हैं, उनको सबको ये लगता है कि मतलब महानगर पालिका मतलब अगर ऐसे गोल गोल बातें करेंगे, सिर्फ ज़मीन एक्वायर करके लेंगे और उसका कंपनसेशन नहीं देंगे, तो हमको महानगर पालिका पे विश्वास नहीं है। इसी तरीके से हमने सबने राय मशवरा किया और हम सीधा हाईकोर्ट में अप्रोच हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हाईकोर्ट ने बात भी सुनी और वहाँ बात भी रखी और वहाँ हमारे को फ़ौरन जो है उन्होंने मतलब कॉर्पोरेशन के जो मतलब लीगल एडवाइज़र थे, जो एडवोकेट थे, उनको बुलाकर बोला कि जब तक आप यहाँ पर मतलब कंपनसेशन नहीं देंगे, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमको कोर्ट पे भरोसा है, न्यायपालिका पे मतलब विश्वास है और हमको मतलब जो 17 नवंबर 2025 तक मतलब यहाँ पर स्टे मिला है और बाद में देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। कमेटी के दीगर जिम्मेदारान का कहना है कि वो लोग शहर की तरक्की में हरगिज़ रुकावट डालना नहीं चाहते, बल्कि वो खुद भी इसमें ताउन देना चाहते हैं। मगर उन लोगों का तजुर्बा रहा है कि एएमसी इंतज़ामिया ने मुआवजे की रकम अदा करने का वादा करते हुए 2 मरतबा रास्ता कुशादगी के लिए रेलवे स्टेशन मस्जिद की जगह तो एक्वायर कर ली, लेकिन वो अपने वादे पर कायम नहीं रहे। इसलिए वो चाहते हैं कि इंतज़ामिया पहले रेलवे स्टेशन मस्जिद को मुआवजा अदा करे, जो तकरीबन 10 करोड़ रुपयों के करीब पहुंचता है। इसके बाद ही एक्विजिशन की कार्रवाई की जाए। कारपोरेशन ने 2 बार हमारी मस्जिद की ज़मीन एक्वायर करी और बदले में मुआवजा कुछ नहीं दिया और इस बार भी उन्होंने कहा कि ये कंपाउंड है, हमको चाहिए। तो रोड डेवलपमेंट में हम भी चाहते हैं कि हमारे मुसलमानों का स्टेशन मस्जिद का भी सहकार है और हम कभी भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कारपोरेशन वाले हमारे जो मुआवजा देना चाहिए, पिछले 27 साल से हमारा मुआवजा वहाँ कारपोरेशन में रुका हुआ है, जो दिए नहीं। तो आखिर में हमने मजबूरी में कदम उठाए, हाईकोर्ट में हमने एक याचिका दाखिल करे, एक पिटीशन दायर करे और हमको 17 नवंबर तक का उसमें स्टे मिला और कोर्ट से हमको उम्मीद है कि माशाल्लाह आज भी इंसाफ जिंदा है। और मेरी तमाम उम्मत मुस्लिमा से और ख़ास तौर औरंगाबाद वालों से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ मस्जिद, मसाजिद, मकातिब, मदरसे, खानखाएँ, दरगाह जो भी कटिंग में जाते हैं, तो आप हाईकोर्ट में जाके अप्रोच हो, आपको इंशाल्लाह वहाँ पे इंसाफ मिलेगा। आप बता सकते हैं कि आप ये जो पैसा मुआवजा की एक अंदाज़ा रकम कितनी हो सकती है? ये पिछले ही रकम वो 3.5 करोड़ रुपए थी और जुमला अगर कैलकुलेशन मारते तो 10 करोड़ के आगे का अमाउंट रहेगा इंशाल्लाह। हमारे मस्जिद के 3 वक्त जगह ली कारपोरेशन ने, यानी 98 में 1 वक्त ली, 2-3 वक्त ली, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दी। हमको गवर्नमेंट के डेवलपमेंट में हमको कोई रुकावट डालना नहीं है, लेकिन बस हमको हमारा मस्जिद का जो ज़मीन ली, ये अल्लाह का घर है, हमको प्रॉपर्टी का जो लिया उन्होंने उसका मुआवजा हमारे को हम मिलना चाहिए। हमने उस कोर्ट पे गए, भी हम कोर्ट के जीरो हाई कोर्ट में गए हम अभी, इससे पहले 2-3 वक्त बोले तो वो देते नहीं और फिर हमारी मस्जिद की जगह बाउंड्री वाल लेने तैयार है वो, जबकि हमारे मस्जिद के आमने सामने सेल टैक्स ऑफिस है, रेलवे की जगह है, वो जगह छोड़ दिए। हालांकि दिया है ऐसा कि भाई पहले गवर्नमेंट की जगह लेना चाहिए, उसके बाद फिर धार्मिक जगह को लेना चाहिए, लेकिन हमारी धार्मिक जगह को ले रहे उन्होंने और हमारे पैसे दे रहे नहीं। हम डेवलपमेंट के खिलाफ है नहीं बिल्कुल। क्या नाम है मस्जिद का नाम? मस्जिद का नाम रेलवे स्टेशन जामा मस्जिद। जिला परिषद जालना आम इंतखाबात के लिए तश्कील करदा 57 ब्लॉक्स के मुख्तलिफ ज़मरों के लिए रिजर्वेशन खुर्रा अंदाजी के ज़रिए गुज़िश्ता रोज़ किया गया। ये अमल ज़िला कलेक्टर अशीमा मित्तल की रहनुमाई में मुकम्मल किया गया और ज़िला कलेक्टर ने मख्तस वार्ड्स का ऐलान किया। खुर्रा अंदाजी के बाद तालुका भोकरदन का वाल सावंगी हल्का ओबीसी खवातीन के लिए मख्तस किया गया, जबकि पारद बुजुर्ग ओबीसी मर्द, जलगांव सबकाड़ एसटी खातून, अनवा ओपन खवातीन, वालसा वडाला आधाना और हसनाबाद ब्लॉक ओबीसी मर्दों के लिए मख्तस किए गए। सोएगांव देवल और चांदनी ठोमरी ओपन खवातीन के लिए और राजूर ब्लॉक एससी खवातीन के लिए रिजर्व करार दिए गए। इसी तरह तालुका जाफराबाद, बदनापुर, तालुका जालना, मंठा, परतूर, घनसावंगी और तालुका अंबड़ के लिए तश्कील करदा ब्लॉक्स के रिजर्वेशन भी खुर्रा अंदाजी के जरिए तय किए गए। ड्रॉ का ये अमल जिला कलेक्टर अशीमा मित्तल की सदारत में मुकम्मल किया गया और फिर उन्होंने मुख्तलिफ ज़मरों के लिए मख्तस किए गए ब्लॉक्स की तफसीलात का ऐलान किया। मकामी खुदमुख्तार इदारों के आम इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियां भी सरगर्म हो चुकी हैं। सोएगांव सिल्लोड़ हल्के से लोकल बॉडीज़ पर भगवा परचम लहराने के लिए शिवसेना शिंदे ग्रुप का एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें
एमएलए अब्दुल सत्तार ने पार्टी वर्कर्स ओहदेदारान की रहनुमाई की और उन्हें मशवरा दिया कि वो आम इंतखाबात के लिए कमर कस लें और शिवसेना शिंदे ग्रुप के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। साबिक वजीर व एमएलए अब्दुल सत्तार ने बीजेपी को दरकिनार करते हुए कहा कि नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे की क़यादत में हम तमाम नशिस्तों पर इंतखाब लड़ेंगे और हर सीट पर जीत दर्ज करवाएंगे। उन्होंने वर्कर्स को मशवरा दिया कि नौजवानों को मुनज़्ज़िम करें, खवातीन की तंजीम बनाएं, बाड़ा बस्तियों में जाकर अवाम से राब्ता बढ़ाएं, वोटर लिस्ट की जांच करें और इस बात की पूरी जिम्मेदारी लें कि किसी भी बूथ पर कोई गलती न होने पाए। उन्होंने मुखालिफिन पर तंज करते हुए कहा कि वो लोग मिट्टी का एक टोकरा भी नहीं हिला सकते, सिर्फ जात पात की सियासत करते हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट बैंक के चेयरमैन अर्जुन पाटिल गाढ़े, तालुका सदर केशवराव पाटिल ताइडे, जरई बाजार कमेटी के सदर विश्वास दाभाड़े, साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन अब्दुल समीर सत्तार, किशोर अग्रवाल, देवीदास लोखंडे और दीगर ओहदेदारान के अलावा खवातीन इकाई की जिला सदर पुष्पा गोहाने भी मौजूद थी। अब्दुल सत्तार ने कहा कि लीडर बनाना कारकुनों का काम है, अगर कारकुन अज़्म कर लें तो कामयाबी यकीनन होती है। उन्होंने मशवरा दिया कि हर गांव में 25 रुकनी टीम तश्कील दी जाए, जिसमें गांव के सरकर्दा अफराद, यूथ सेना और खवातीन को शामिल किया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि आइंदा 15 दिनों में ज़िला परिषद, पंचायत समिति और नगर परिषद वार्ड्स के हिसाब से इंतखाबी तशहीरी व राब्ता दफातर कायम किए जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट शिवसेना के उम्मीदवारों के हक में दिलाने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाए। प्रोग्राम की निज़ामत सुदर्शन अग्रवाल ने की। नंद किशोर सहाय ने प्रोग्राम का तारुफ पेश किया, जबकि सोयगांव तालुका सदर धर्म सिंह चौहान ने हाजरीन का शुक्रिया अदा किया। त्यामध्ये काही आपल्या सोबत अनेक वर्षापासून होते, पण आज आपल्यामध्ये नाहीये। योगायोगाने कोरोनाच्या संकटामध्ये काही कार्यकर्ते आपल्यामधून गेले। या आमच्या वयाचे जे होते त्यामध्ये कमीत कमी 20% आपले कार्यकर्ते जे माझ्या वयाचे ते बिचारे आज आपल्या सोबत नाहीये, आज जगामध्ये नाहीये, परंतु त्यांनी त्यावेळेस केलेली मदत आजही त्यांची मुलं, आज ही त्यांची दुसरी पिढी ही आपल्या सोबत सातत्याने काम करतात। 2 दिवस अगोदर बसलो सर। आरटीई वीक के मौके पर मज़कूरा कानून से मुताल्लिक़ अवाम और सरकारी अफसरान और मुलाजमीन में बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक वर्कशॉप महसूल प्रबोधिनी में रखा गया। ये वर्कशॉप रियासती इंफॉर्मेशन कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी राजाराम सरोदे की रहनुमाई में रखा गया। वर्कशॉप में अफसरान और अमले को हक़ इत्तलात कानून से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात फराहम की गई। शहरियों को हुकूमती इंतज़ामिया में शफाफियत और जवाबदेही को फ़रोग़ देने के लिए आरटीई की अहमियत पर रोशनी डाली गई। इस दौरान राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के मक़ासिद, मालूमात हासिल करने का तरीक़ाकार, अपील की सतह पर कार्रवाई और मालूमात फराहम करते वक्त अमल में लाए जाने वाले ज़वाबित पर तफसील से गुफ्तगू की गई। तरबियत के दौरान सवाल और जवाब के ज़रिए शुरका के शुबहात भी दूर किए गए। इस मौके पर प्रबोधिनी के अफसरान के अलावा मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदे मौजूद थे। अफसरान व अमले से अपील की गई कि इस कानून के मुअस्सर निफाज के लिए वो शहरी दोस्त नुक्ते नज़र अपनाएं। इस वर्कशॉप में कमीशन का अमला विजय शिंदे, वाघमारे और तरके भी मौजूद थे। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों तासुब पसंद एमएलए संग्राम जगताप ने एक इजलास में खिताब करते हुए हिंदू बरादरी से अपील की कि वो दिवाली त्यौहार पर सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू ताजिरों से ही सामान ख़रीदें। लिहाजा मुल्क में मुनाफरत फैलाने वाले इस तासुब पसंद एमएलए के ख़िलाफ़ फौरी मुताल्लिक़ा क़वानीन के तहत केस दर्ज किया जाए। ये मतालबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर क़ायद हाजी इसहाक पटेल ने जिनसी पुलिस से किया है। नाजरीन, 10 अक्टूबर को शोलापुर में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए अहमदनगर के रुकन असम्बली संग्राम जगताप ने हिंदू भाइयों से एलानिया अपील की कि इस दिवाली पर हिंदू भाई सिर्फ हिंदू व्यापारियों और
ताजिरों से ही दिवाली की खरीदारी करे। जगताप की ये अपील मुसलमानों के खिलाफ उनकी जहरीली व मुतासिबाना जहनियत का सबूत ही नहीं, बल्कि इस तरह की ये अपील करना दस्तूर हिंद और जमहूरियत के अलावा मुल्क के कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। संग्राम जगताप ने मुल्क की मजहबी हमाहंगी, कौमी यकजहती और रवादारी को बर्बाद करने की अपील की है। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत की दीवार खड़े करने की ये कोशिश है। जगताप ने इस तरह मुसलमानों का समाजी बाइकाट करने की हिंदू भाइयों को तरगीब दी है, जबकि कानून के मुताबिक किसी भी मजहब, समाज और तबके का किसी भी शक्ल में बाइकाट करना बहुत बड़ा जुर्म है। संग्राम जगताप ने ये अपील करके कानून की दिफा 296, 196, 2023 और 356(2) के अलावा समाजी बाइकाट के कानून 2016 की दिफा 3 की खुले आम खिलाफ वर्जी की है। इस अपील के जरिए जगताप ने हिंदू भाइयों को मुस्लिम व्यापारियों और दुकानदारों का बाइकाट करने यानी मुसलमानों का समाजी बाइकाट करने पर उकसाया है। लिहाजा तासुब पसंद संग्राम जगताप के खिलाफ फौरी तौर पर मज़कूरा कानून की दिफात के तहत FIR दर्ज किया जाए। ये मतालिबा सोशल वर्कर किराड़पुरा के MIM रुकन हाजी इसहाक खान ने किया है। संग्राम जगताप के इस जहरीले खिताब और मुतासिबाना अपील के खिलाफ हाजी इसहाक खान ने आज जिंसी पुलिस स्टेशन में बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पर दरख्वास्त देकर जगताप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालिबा किया है। अस्सलाम वालेकुम। 10 तारीख को पिछले 10/10/2025 को एक आमदार जो अहमदनगर का आमदार है, उन्होंने एक वक्तव्य किया था। हम ये आह्वान करते हैं हिंदुओं से कि वह हिंदुओं ने हमारे सिर्फ हिंदुओं की दुकानों पे से खरीदी करना, ये कहीं ना कहीं ये विरोधी है, संविधान विरोधी वक्तव्य। और वो संग्राम जगताप जो आमदार है, उन्होंने कई बार ऐसे विधान करे कि 2 समाजों में तेर निर्माण करना, और उसी के वजह से कहीं ना कहीं अहमदनगर का माहौल ख़राब हो रहा। आज उन्होंने वो जो 10 तारीख को जो उन्होंने बयान दिए, उसके विरोध में हमने जिंसी पुलिस स्टेशन के अंदर एक कंप्लेंट दर्ज की है, जिसका आज उनकी NC दाखिल हुई उनके ऊपर। और वो उसी के साथ में अभी हम लोग, हमारी जो टीम है, कमिश्नर साहब से भी मिलके वहाँ पे उनसे भी निवेदन दे के और हम पूरा गुना दाखिल करना चाह रहे हैं। आज हमारे को PI साहब, जिंसी पुलिस स्टेशन के PI साहब का हम शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने हमारे को NC दाखिल कराए। और मैं इस बार में हुकूमत से भी चाहूँगा और अजीत दादा पवार साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि ऐसे आमदार को, एक आपका आमदार कम होगा चलेगा, पर समाज में और आपकी जो छवि खराब हो रही पूरे महाराष्ट्र के अंदर, ये आपके लिए शोभा नहीं देता। और अगर आप भी उस बात से सहमत है तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ खामोश बैठ जाए, तो हम लोग महाराष्ट्र के मुसलमान समझ जाएंगे कि अजीत पवार साहब भी उनके साथ में थे। शरद चंद्र पवार मतीमंद रिहायशी स्कूल और आपुल की मतीमंद रेसिडेंस स्कूल के तलबा के लिए एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप गुज़िश्ता रोज़ मुनाकिद किया गया। मेडिकल कैंप का इफ्तिताह सोसाइटी के सदर बादशाह पटेल के हाथों किया गया। इस कैंप में डॉक्टर चिन्मय बरहाड़े और डॉक्टर राहुल गर्दे ने दोनों ही रिहायशी स्कूलों के जहनी कमज़ोर तलबा का तिब्बी मुआयना किया और उनमें दवाएं मुफ्त तकसीम करते हुए उनके सरपरस्तों को मुफीद मशवरे दिए। इसी तरह इन माजूर तलबा के सरपरस्तों के लिए एक वर्कशॉप और पेरेंट्स मीटिंग भी मुनाकिद की गई, जिसमें स्कूल इंतज़ामिया ने तलबा के सरपरस्तों को उनके बच्चों के प्रोग्रेस से वाकिफ़ करवाया। साथ ही तिब्बी माहिरीन ने इन बच्चों की जहनी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए उन्हें गुर भी बताए, जिसके ज़रिए नफ्सियाती तौर पर इन तलबा की जहनी कमज़ोरी को दवाओं के बगैर भी आसानी से दूर किया जा सकता है। इस मेडिकल कैंप और पेरेंट्स मीटिंग को कामयाब बनाने में स्कूल स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। मौलाना आज़ाद कॉलेज के शोबे माशियात की जानिब से रियासती सतह पर पोस्टर्स प्रेजेंटेशन मुकाबले कॉलेज के सेमिनार हॉल में मुनक़िद किए गए। ये मुकाबले कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर अहमद फारूकी की रहनुमाई में रखे गए। इफ्तिताही तकरीब में यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर नंद कुमार राठी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर अहमद फारूकी ने पहले सेशन की सदारत की, जबकि वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ पठान और दीगर असातिज़ा और तलबा भी इस सेशन में शरीक रहे। इफ्तिताह के बाद मेहमानों और प्रिंसिपल ने सेल्फी स्टैंड पर पहुंचकर यादगार तस्वीर बनाई। स्कॉलरशिप सिर्फ माली मदद नहीं बल्कि समाजी तरक्की का
ताकतवर जरिया है। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर नंद कुमार राठे ने इफ्तिताही खिताब में किया। इस मुकाबले में 368 पोस्टर्स पेश किए गए, जिसमें मौलाना आज़ाद कॉलेज से 228 तालिबात ने हिस्सा लिया, जबकि महाराष्ट्र के दीगर कॉलेजों से 50 शुरा ने हिस्सा लिया, जिनमें मुंबई, मनमाड़, नासिक, कोल्हापुर और अहमदनगर के कॉलेज से शामिल थे। प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फारूकी ने हर पोस्टर का जायजा लिया, तलबा से बातचीत की और उनकी तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। इस प्रोग्राम को डॉक्टर फौजिया ने कोऑर्डिनेट किया, जबकि डॉक्टर रईस अहमद ने प्रोग्राम की निजामत की। मुकाबले के कामयाब इनेकाद के लिए 10 जजेस, 10 सुपरवाइजर्स और 30 तलबा ने रजाकाराना तौर पर काम किया। जजेस ने बारीक बीनी से जांच के बाद नतायज का ऐलान किया। प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर अहमद फारूकी की सदारत में मुनक़िदा दूसरे सेशन में चीफ गेस्ट की हैसियत से शारिक नक्शबंदी ने शिरकत की। इस दौरान इस मुकाबले में नुमाया मकाम हासिल करने वाले तलबा में 17 ट्रॉफियाँ और 30 तमगे तकसीम किए गए, जबकि तमाम शुरा को सर्टिफिकेट्स दिए गए। तलबा की तख्लीकी सलाहियत में समाज को बेहतर बनाने की ताकत मौजूद है। इन ख्यालात का इजहार प्रिंसिपल डॉक्टर फारूकी ने किया। चीफ गेस्ट शारिक नक्शबंदी ने तलबा के जोश खरोश और कॉलेज के शानदार इंतजामात की तारीफ की। तकरीब का इख्तिताम कौमी तराने पर किया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर अहमद फारूकी की क़यादत में ये मुकाबला तलबा में तालीमी महारत, तख्लीकी सलाहियत और समाजी शऊर पैदा करने में कामयाब रहा। इस प्रोग्राम में डॉक्टर अनीस अहमद, डॉक्टर समरीन फारूकी, मिस महजमीन सैयद, आशा मेराज, डॉक्टर अजहर बाबर, आसिफ पटेल, शेख वसीम, शहबाज खान, डॉक्टर अफरोज बेगम ने जजेस के फ़राइज़ अंजाम दिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक सिडको में 69वां धम्म चक्र परिवर्तन दिन भारतीय दलित पैंथर्स की जानिब से नहायत अकीदत से मनाया गया। प्रोग्राम का आगाज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर किया गया। बाद अज़ां अवामी बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना की गई। इस मौके पर भारतीय दलित पैंथर के सूबाई सदर लक्ष्मण दादा भूतकर ने धम्म दीक्षा की अहमियत बयान करते हुए कहा कि समाज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ख्यालात को समझकर बुद्ध धर्म के रास्ते पर चलते हुए खुशहाल जिंदगी गुजारनी चाहिए। पैंथर के रहनुमा भीमराव गाड़ेकर ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि धम्म दीक्षा ने इंसान के जीने का मेयार बुलंद किया है। प्रोफेसर प्रकाश सोनवने ने भी कीमती रहनुमाई की। प्रोग्राम के इख्तिताम पर हाजरीन में मिठाई तकसीम करके धम्म दीक्षा का जश्न खुशी और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। प्रोग्राम का एहतमाम जिला सदर धम्मपाल दांडगे ने किया था। इस मौके पर मराठवाड़ा सदर दशरथ कांबळे, समाधान कस्तूरी, उत्तर डोंगरे, बरसने, रामानंद नौतोरे, अहमद पठान समेत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे। बाबासाहेबांचा विचार खऱ्या अर्थानं आपण मानतो या आपल्याला न मानता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना नागपूर या ठिकाणी आपल्याला 22 प्रतिज्ञा देऊन आपल्याला धम्मात आणलं। तेव्हापासून आपण माणूस झालो, म्हणून आपल्याला जपता आणि खऱ्या अर्थानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा सोन्याचा विचार हा चरणात आला असं आव्हान या ठिकाणी करतो। 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला नवीन जन्म दिला, आपल्याला आणलं। अनेक रूढी परंपरा नष्ट करण्यासाठी गुलामीचे बंधन। G20 प्रोग्राम के वक्त शहर में 5 करोड़ रुपयों की लागत से लगाए गए फव्वारों की देखरेख के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया फिर से टेंडरिंग कर रहा है, लेकिन अपनी मर्जी के और नाअहल कॉन्ट्रैक्टर को ये मौका दिलाने की गर्ज से म्यूनिसिपल अफसरान टेंडर की शराइत में कुछ ख़ास तब्दीलियां कर रहे हैं, जिससे म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। नाजरीन, चंद साल पहले औरंगाबाद में मुनक़िदा G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र शहर को खूबसूरत बनाने और क्लीन एयर क्वालिटी प्रोग्राम NCAP के तहत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए शहर के अहम चौराहों और मकामात के ब्यूटिफिकेशन के लिए 5 करोड़ रुपयों के खर्च से फव्वारे तामीर किए गए थे। रंग बिरंगे मुज़य्यन इन फव्वारों ने शहर की रौनक को दोबाला कर दिया था। टेंडर के जरिए मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर को आइंदा 3 सालों तक फव्वारों की देखभाल और दुरुस्ती की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। 31 मार्च 2025 में कॉन्ट्रैक्टर के लिए रखी गई ये म्याद ख़त्म हो चुकी है, इसलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए मज़कूरा फव्वारों की देखभाल व दुरुस्ती के लिए
टेंडर इजरा किया गया, लेकिन टेंडर प्रोसेस को अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया। तारीखी शहर औरंगाबाद की खूबसूरती में इजाफा करने वाले इन खूबसूरत फव्वारों की देखभाल, दुरुस्ती का कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी और अपने करीबी नाअहल शख्स को ही मिल सके, इस मकसद के तहत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ आला अफसरान की जानिब से इस टेंडर के शराइत और उसूलों में मानीखेज तब्दीली की जा रही है। मुसद्दिक़ा ज़राए से मौसूला तफसीलात के मुताबिक बरसरे इख्तिदार पार्टी के एक बाअसर अवामी नुमाइंदे से गहरे मरासिम रखने वाले शख्स को फव्वारों की देखभाल व दुरुस्ती का कॉन्ट्रैक्ट देने की खातिर अफसरान मनमानी कर रहे हैं। इस तरह से अफसरान की जेबें तो गर्म हो जाएंगी और सियासी आखाओं के दबाव में नाअहल शख्स को फव्वारों की देखभाल दुरुस्ती का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा, लेकिन नाअहल को जिम्मेदार बनाए जाने की सूरत में फव्वारों का वजूद मिट जाएगा और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए इस प्रोजेक्ट पर खर्च किए गए 5 करोड़ रुपयों पर भी पानी फिर जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लिहाजा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी शिकान से मुतालबा किया जा रहा है कि वो ज़ाती तौर पर फव्वारों की देखभाल दुरुस्ती के टेंडर प्रोसेस पर तवज्जो दे और करोड़ों रुपये खर्च से तामीर करदा खूबसूरत फव्वारों को बचाकर इंसाफ करे। जालना सनती इलाके में मौजूद ओम साई राम स्टील इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं और जहरीला पानी अतराफ के माहौल को परागंदा कर रहा है, जिसके सबब मकामी साकिनान की सेहत को ख़तरा लाहक है, मगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। लिहाजा भारतीय दलित पैंथर की जालना ख़वातीन इकाई की सदर ने इस ज़िमन में ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मज़कूरा कंपनी से निकलने वाले काले और घने धुएं के अलावा आलूदा पानी ने मकामी साकिनान की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। उनका कहना है कि कंपनी से निकलने वाला जहरीला धुआं पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेता है, जिससे ख़वातीन, बुजुर्ग अफराद और बिलखुसूस बच्चे शदीद सांस की तकलीफ और मुख्तलिफ जल्दी बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। इलाके में फ़िज़ा इतनी आलूदा हो चुकी है कि लोगों में आँखों, नाक और गले से मुताल्लिक़ बीमारियों में इजाफा देखा जा रहा है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मवेशी भी इस आलूदगी से मुतासिर होने लगे हैं और जहरीले पानी के सबब ज़राअती ज़मीनें भी नाकारा होने लगी हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बार बार शिकायत करने के बावजूद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जानिब से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके खिलाफ तंजीम की ख़वातीन इकाई की सदर राधा भोसले ने जालना जिला कलेक्टर ऑफिस पर गैर मुअय्यना भूख हड़ताल शुरू की है। तंजीम के रियासती सदर लक्ष्मण भूतकर और औरंगाबाद के जिला सदर धम्मपाल दांडगे ने राधा भोसले की हड़ताल की हिमायत करते हुए मुतालबा किया कि ओम साई राम स्टील कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जिम्मेदारान साइट पर पहुंचकर हालात का जायजा लें और मकामी साकिनान को इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए मुताल्लिका कंपनी को ज़रूरी हिदायत दे। इलाके की फ़िज़ा, पानी और मकामी साकिनान की सेहत की जाँच करवाई जाए। तंजीम की जानिब से इंतबाह दिया गया कि अगर इंतज़ामिया फौरी कोई कदम नहीं उठाता तो आम सड़क पर उतर आएगी। इन लोगों ने इंतज़ामिया से सवाल किया कि थोड़े से मुनाफे के लिए क्या इस तरह से अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ जायज़ है? नहीं तो फिर मज़कूरा मसले के हल के लिए फौरी ठोस कदम उठाया जाए। आज प्रदूषण महामंडळाच्या विरोधामध्ये भारतीय दलित पॅंथर महिला शहर अध्यक्षा राधाताई भोसले या सकाळी 10:30 पासून ओम साई स्टील कंपनी यांच्या प्रदूषणामुळे या जालन्यामध्ये अनेक नागरिक आजारी पडत आहेत। दूषित पाणी आणि धुरामुळे अनेक नागरिकांची चेहरे काळवंट झाली आहेत आणि या ठिकाणी भारतीय दलित पॅंथर महिला आघाडीच्या वतीने राधाताई या ठिकाणी प्राणांतिक उपोषणाला बसलेले आहेत। या स्टील कंपनीने आपलं प्रदूषण मुक्त करावं या अनुषंगानं हे आमरण उपोषण चालू आहे, परंतु जिल्ह्याचे प्रदूषण अधिकारी जाणीवपूर्वक MIDC मधील जे काही कारखानदार आहेत यांच्या संगनमताने या कारखान्याचे दूषित परिणाम नागरिकांना भोगावे लागत आहे आणि म्हणूनच आज या ठिकाणी सकाळी 10:30 पासून हे आमरण उपोषण चालू आहे। गेल्या 10
2025 रोजी प्रादेशिक प्रदूषण अधिकारी संभाजीनगर या कार्यालयाला अधिकाऱ्यांशी बोलून या मागण्यांचं निवेदन दिलं, परंतु जाणीवपूर्वक प्रादेशिक प्रदूषण अधिकारी हे जाणीवपूर्वक जालना जिल्ह्याचे जिल्हा प्रदूषण अधिकारी यांना पाठीशी घालत आहे। आणि म्हणूनच आज महिला या ठिकाणी उपोषणाला बसली असताना प्रादेशिक प्रदूषण अधिकारी यांना लाज वाटायला पाहिजे की या ठिकाणी महिला उपोषणाला बसली असताना या ठिकाणी सरपडणारे प्राणी जर या ठिकाणी त्यांना चावा घेतला आणि यांच्या जीवाचं काही बरं वाईट झालं तर भारतीय दलित पॅंथर तुमचं नरड फोडल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही भारतीय दलित पॅंथरच्या वतीने आज या ठिकाणी मी प्रदूषण महामंडळाच्या अधिकाऱ्याला देत आहे। तात्काळ या उपोषणावर कार्यवाही झाली पाहिजे अशी मागणी प्रदूषण अधिकारी संभाजीनगर यांच्याकडे मी करत आहे। आपण तात्काळ लक्ष घालून संबंधित कारखान्याला नोटीस बजावून त्यांच्यावर कार्यवाही करून तात्काळ हे उपोषण या ठिकाणी थांबवावं, नसता आपल्या कार्यालयासमोर आपल्या तोंडाला कळ लावल्याशिवाय भारतीय लढाऊ पॅंथर हे राहणार नाही, असा इशाराही या ठिकाणी भारतीय दलित पॅंथरच्या वतीने मी देत आहे। तालुका जालना के गोकुलवाड़ी गांव में एक नौजवान की जानिब से हवाई फायरिंग करने का मामला मंजरे आम पर आया है। इस दौरान एक शख्स के साथ ज़बरदस्त मारपीट की गई थी। इस मामले में 5 अफराद के खिलाफ जालना रूरल पुलिस में केस दर्ज किया गया है। जरा के मुताबिक ये वाक़या 30 सितंबर की रात को पेश आया, जब गोकुलवाड़ी इलाके में अचानक हवाई फायरिंग की गई। इस दौरान फोटोग्राफर अशोक भानुदास भोंसले को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। इस झगड़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें एक नौजवान को हाथ में पिस्तौल लिए हुए देखा जा सकता है। अशोक भोंसले की शिकायत पर तालुका जालना के पुलिस स्टेशन में बीएनएस की दिफात 189, 191, 324 और 115 के तहत शंकर असोले, अंगद धुमाड़, भीमा वाघमारे, लक्ष्मण गोरे और विशाल जाधव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी की सदारत में महिला आर्थिक विकास महामंडल, उम्मीद प्रोजेक्ट और दीगर जिम्मेदारान की अहम मीटिंग मुनक़िद। खवातीन बचत ग्रुप्स के हाथों तैयार करदा अशिया के लिए प्रोजोन मॉल की तर्ज पर पुरहुजूम बाजारों में लगाए जाएं स्टॉल्स। जिला कलेक्टर ने मुतल्लिका अफसरान को दी हिदायत। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमले की मजम्मत में उकला उतर आए मैदान में। औरंगाबाद उकला तंजीम ने भी गुज़िश्ता रोज किया खलमबंद एहतजाज और खाती की फौरी गिरफ्तारी का किया मुतालिबा। आइंदा लोकल बॉडीज इंतखाबात के लिए सरकारी मशीनरी हरकत में। खुराअंदाजी के जरिए तश्कील करदा वार्ड, ब्लॉक और सर्कल्स किए जा रहे हैं मुख्तलिफ ज़मरों के लिए मखदस। सियासी जमातें भी इलेक्शन की तैयारियों में हो गई हैं मसरूफ। और जालना सनदी इलाके में मौजूद ओम साईराम स्टील इंडस्ट्री से निकलने वाला आलूदा पानी और धुआं माहौल को करने लगा है जहरीला। मकामी साकिनान की सेहत को खतरा लाहक, मगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्शन लेने तैयार नहीं। भारतीय दलित पैंथर खवातीन इकाई की सदर ने लगाया इल्जाम। शहरियान को तकलीफ से निजात दिलाने के मुतालबे पर जालना कलेक्टर ऑफिस पर शुरू की भूख हड़ताल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।